हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस ड्रामा का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वो कहता है, ये मेरी वाइफ की बहन है और इसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे वो जाने दे। और यहाँ पर हाजिन भी उसे समझाती है कि वो खो गई थी और वो उसका भरोसा करे। तब वो कहता है, भरोसा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तब वो उसे समझाता है कि पैलेस के गार्ड उनके पीछे पड़ा है, कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, तो प्लीज़ वो उसके लिए हाजिन को छोड़ दे। और यहाँ पर वो उसे छोड़ देता है। तब एट प्रिंस उससे पूछता है क्या वो ठीक है। और यहाँ हाजिन उसे बताती है कि वहाँ पर कुछ लोग थे, वो सब मर चुके हैं और उन्होंने ऐसे ही मास्क पहना था। और यहाँ एट प्रिंस और फोर्थ प्रिंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो सू के लिए बहुत वरीड हो रहा होता है क्योंकि उसे चोट भी लग चुकी है। फिर हम देखते हैं हाजिन उन्हें उस जगह लाती है जहाँ पर उसने ये सब कुछ देखा था, पर अब बहुत लेट हो चुका होता है और सारे सबूत मिट चुके होते हैं। और यहाँ पर सू कहता है, अब मरे हुए इंसान जिंदा होके खुद से चले गए। तब हाजिन कहती है, वो सब यहीं पर थे, मुझे पता है, मैं सही हूँ, किसी ने उनके पीछे से वार किया था। और यहाँ पर वो उससे पूछता है कि वो कौन थे। तब वो कहती है, मुझे कैसे पता होगा। और यहाँ पर एट प्रिंस को पेट पे खून दिखता है। तब वो कहता है, शायद लीडर ने ही उन सबको मारा है और जिस तरीके से बॉडी हटाई गई है, ऐसा लगता है उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था। तब सू कहता है, उसने तो कोई सबूत ही नहीं छोड़ा, अब तुम क्या करोगे। तब वो कहता है, जैसे ही सुबह होगी मैं सबूतों की तलाश करूंगा, पर तब तक ले मैं सू को कोई चोट नहीं लगने दे सकता और तुम भी अपना ट्रीटमेंट करवाओ। और वहाँ से सू चले जाता है। फिर हम देखते हैं हाजिन यहाँ पर रोने लग जाती है और वो रोते रोते कहती है, मैं तो बस उसका सामान वापस करने आई थी। और यहाँ एट प्रिंस उसके पास आके कहता है, सब ठीक हो जाएगा। तब वो उसे अपने पास खींचती है और कहती है, क्या मैं कुछ गलत करती हूँ क्या? मैं जब भी उसे देखती हूँ वो मुझे मारने की बात करता है। उसने उस इंसान को भी कहा था कि वो मुझे मार डाले, क्या वो मुझे सच में मार डालेगा? और यहाँ पर वो इतनी प्यारी लग रही होती है कि एट प्रिंस हंसने लग जाता है और वो कहता है, सू सब ठीक हो जाएगा। और वो उसे गले लगाते हुए कहता है, अब रोना बंद करो, चलो घर चलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रानी की तरफ, जो सोच रही होती है जो कुछ भी आज उनके साथ हुआ। फिर वहाँ पर थर्ड प्रिंस आता है। फिर इनकी लंबी डिस्कशन चलती है जहाँ पर रानी थर्ड प्रिंस को सू पे नजर रखने के लिए कहती है, क्योंकि अगर सू के साथ में से चॉय है तो पॉसिबली इसके पीछे राजा का हाथ हो सकता है। और वो उससे कहती है कि वो ये ना भूले कि गौरिया की राजगद्दी पे उनके बेटे का, मतलब थर्ड प्रिंस का ही हक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सू को, जो अपने जख्म को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस उसकी मरहम पट्टी करने आती है और यहाँ सू उसे मना करता है क्योंकि वो उसका काम नहीं होता। तब वो कहती है, ये सर्वेंट का भी काम नहीं है। और हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ प्रिंसेस को सू पे क्रश होता है। फिर हम हाजिन को देखते हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती है। फिर लेडी है उससे पूछती है कि वो फॉरेस्ट में क्या कर रही थी। और यहाँ पर वो कुछ भी बताने से पहले एट प्रिंस की तरफ देखती है, जो उसे कुछ भी बताने से मना करता है। तो वो कहती है वो खो गई थी। तब चैंग कहती है, ये तो अच्छी बात है कि आप जिंदा वापस आ गई। तब वो कहती है, यही तो बात है। और यहाँ लेडी है उसे जाने के लिए कहती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। फिर लेडी है एट प्रिंस को सॉरी कहती है क्योंकि वो उनके ऊपर बर्डन है, और थैंक यू कहती है सू को बचाने के लिए। तब वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है बर्डन का? वो तो मेरी हैप्पीनेस का कारण है। तब वो कहती है, क्या सू आपको खुश करती है? तब एट प्रिंस कहता है, यहाँ जो भी आता है अपनी परेशानी लेके आता है, पर सू ऐसी नहीं है। वो आगे बढ़ी और उसने कहा कि वो सब कुछ अपने आप से करेगी। वो एक ताज़ी हवा की तरह है और ये देख के मुझे खुशी होती है। मैं उसका तब तक इंतज़ार करता हूँ जब तक मैं उसे फिर से नहीं देख पाता। और यहाँ पर लेडी है को बुरा तो लगता है, पर वो जताती नहीं और कहती है, थैंक यू सू का इतना ध्यान रखने के लिए। फिर हम हाजिन और चैंग को जाते हुए देखते हैं और सू भी वहीं पर होता है। फिर सू हाजिन के पास आता है और फिर वो चैंग को देखता है और चैंग सू को अकेला छोड़ के चली जाती है। और यहाँ सू कहती है, क्या अब क्या, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। और यहाँ सू फिर से उसे सब कुछ बताने लग जाती है। फिर वो उसका गला पकड़ता है और कहता है, ढंग से सोचो और सब कुछ याद करो। तभी वहाँ पर एट प्रिंस सू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ। और यहाँ सू उसे छोड़ देता है। और यहाँ पर तभी हाजिन को पर आउटफिट की याद आती है और वो कहती है वही लीडर होगा। और यहाँ पर दोनों प्रिंस के दिमाग में थर्ड प्रिंस आता है। फिर सू हाजिन से कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए, उस आदमी के बारे में भी। और एट प्रिंस भी उसकी बात से एग्री करता है। फिर हाजिन उनसे जाने के लिए पूछती है और वो जा ही रही होती है कि तभी सू कहता है, मेरे सामने फिर से मत आ जाना। और यहाँ पर हाजिन कहती है, मैंने गलत क्या किया है? तुमने उस आदमी को भी कहा कि मुझे मार दो। तुम खुद भी कहते हो कि तुम मुझे मार डालोगे। क्या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मैं जी पाऊँ। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँ? और वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे जा ही रहा होता है। तभी हाजिन कहती है, क्या जीना क्राइम है? सभी जीना चाहते हैं। वाई आर यू पिकिंग ऑन मी? और सू वहाँ से चले जाता है। फिर वो उसे गाली देती है
और एट प्रिंस की तरफ देखती है। फिर हम देखते हैं एट प्रिंस उसे सजेशन दे रहा होता है कि आज वो सारी कैंडल जला के सोए, जिससे उसे बुरे सपने ना आए। और यहाँ पर वो उसे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसे किसी को मारना पड़ा और उसे भी बुरे सपने आएंगे। और यहाँ पर वो बताता है कि उसका ये पहली बार नहीं था। तब वो उससे पूछती है क्या उसने भी लोगों को मारा है, और वो चुप हो जाती है। तब वो बताता है कि जब वो 11 साल का था, रॉबर्ट्स उनके घर में आ गए थे और उन्होंने राजकुमारी और रानी को कैद कर लिया था, और तब उसने पहली बार किसी को मारा था। इसकी वजह से उसे नाइटमेयर्स नहीं आते। वो खुश था, उसे गर्व था अपने आप पे कि उसने अपनी फैमिली को खुद बचाया। तब हाजिन कहती है तुम उसे भूल नहीं पाए, तुम इसके साथ कंफर्टेबल कैसे हो? ये ऑब्वियस है, तुम इसे अंदर रख रहे हो और इसके साथ जी रहे हो। और वो कहता है ये एक बोझ है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और इसे मुझे झेलना ही पड़ेगा। तब वो कहती है तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। मुझे तुम पे बोझ नहीं डालना चाहिए जिससे तुम पे बोझ ना हो, और तुम स्ट्रेस मत लो। तब वो हंसता है और पूछता है ये स्ट्रेस क्या होता है? फिर सीन शिफ्ट होता है राजा की तरफ, जो यही सब बातें कर रहे होता है कि उनका एनीमे बहुत स्ट्रांग है और उसे पकड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर वो सू की चोट के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि उसने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो क्राउन प्रिंस की मदद करना चाहता है, क्योंकि 15 साल पहले क्राउन प्रिंस ने उसकी मदद की थी। और यहाँ पर राजा उसके लिए मान जाता है। और यहाँ सू और मिस्टर चाय खुश हो जाते हैं। फिर हम सारे प्रिंस को देखते हैं और वो फिर से सू की बातें कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है सू के अलावा उन्हें कोई बातें नहीं मिलती करने के लिए। और यहाँ थर्ड प्रिंस कहता है अगर किसी को भी सू के बारे में पता लगे तो वो उसे बताए। फिर एट प्रिंस उससे पूछता है क्या वो गुंडों को पकड़ने नहीं गया था? तब वो बताता है कि वो गलत जगह चले गया था, इसलिए उसने किसी को देखा नहीं। तभी वहाँ पर राजा आते हैं और कल की लड़ाई के बाद उन्हें वो खूब खाने के लिए कहते हैं। तभी वो 10 प्रिंस का फेस देखते हैं और वो पूछते हैं कि ये किसने किया। फिर हम येसु को देखते हैं जो टेंशन ले रही होती है, और यहाँ वो चायांग से पूछती है कि उसके साथ क्या होगा। तब वो कहती है मुझे कैसे पता। तभी वहाँ पर 10 प्रिंस आता है और वो कहता है राजा ने जैसे ही मुझे देखा उन्होंने तुम्हें मार डालने के लिए कहा। और यहाँ पर येसु कहती है जहाँ पर तुमने गलती की थी वो पार्ट तो तुमने बताया ही नहीं होगा। तब वो कहता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी तरफ से राजा से माफ़ी मांगी और इस तरीके से मांगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तब वो कहता है कि तुम थैंकफुल नहीं हो। तब वो कहती है मुझे नहीं पता तुम इतना अच्छा क्यों बन रहे हो, पर थैंक यू। और वो जा रही होती है, तभी वो उसे रोकता है और कहता है रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब वो कहती है क्या कहना है। और यहाँ पर वो पहले चायांग को भगाता है, फिर अपने गार्ड्स को, और शर्माने लग जाता है। फिर येसु सोचती है कहीं ये वही तो नहीं बोलने वाला कि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया है। और यहाँ पर एंड प्रिंस वही कहता है और वो कहती है व्हाट द हेक, मुझे नहीं पता था हज़ारों सालों से ये लाइन यूज़ हो रही है, ये ज़रूर एक ग्रेट लाइन है। तब वो कहता है जब से मैं बड़ा हूँ ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी से ओपनली फाइट कर रहा हूँ, इवन मेरी मदर और ग्रैंडपा भी मुझसे डरते हैं। तब वो कहती है ठीक है यहाँ पर आते रहना, मैं तुम्हें मारने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। और वो कहता है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखने आते रहूं? तब वो कहती है मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, और वो चले जाती है। और वो पीछे से कहता है तो फिर आज हमारा पहला दिन था। फिर हम 13 प्रिंस को देखते हैं जिसने नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि वो विलेज में आया होता है चुपके से ड्राइंग बनाने के लिए। तभी वो फाइट के बारे में सुनता है तो वो वहाँ पर चल जाता है पिक्चर बनाने, और यहाँ पर फाइटिंग और कोई नहीं हमारा 14 प्रिंस कर रहा होता है। फिर 14 प्रिंस 13 प्रिंस को मना रहा होता है कि वो ये पिक्चर किसी को भी न दिखाए। और यहाँ पर 13 प्रिंस नहीं मानता और उससे कहता है मेरा पीछा मत करना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तब वो कहता है तुम तो वुक के घर ही जाओगे। और यहाँ पर ये दोनों मजाक वाली लड़ाई करते हैं, जहाँ पर 14 प्रिंस ऐसे दिखाता है कि उसे लग गई है पर उसे नहीं लगी होती, और वो 13 प्रिंस की बुक लेके चले जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे हमें 14 प्रिंस ने बताया था, हमें 13 प्रिंस वुक के ही घर में मिलता है और वो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है जिसका आनंद हमारी लेडी हे ले रही होती है। फिर इनकी बातें होती है और हमें पता लगता है कि बेखा लेडी हे को 8 प्रिंस से भी पहले से जानता है, और यहाँ पर वो उसे सिस्टर बोल रहा होता है और कहता है एक बार जो सिस्टर बन जाती है वो हमेशा सिस्टर रहती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर हाजिन भी होती है जो प्रिंसेस की एक्टिंग कर रही होती है, और यहाँ बेखा कहता है ये हेसु है ना, ये बिल्कुल बदल गई है जितना मैं जानता था। और यहाँ लेडी है उसकी बात से एग्री करती है और कहती है वो मुझे भी सरप्राइज कर देती है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो ऐसी चीज़ें बोलती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, वो आज़ाद है, वो मज़ेदार चीज़ों को एंजॉय करती है और कुछ खोने से नफरत करती है और गुस्सा हो जाती है। मुझे नहीं सू को तुम्हारी सिस्टर होना चाहिए। तब वो कहता है ऐसे मत कहो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ सिस्टर, यू नो वेरी वेल। और हमें भी पता लग जाता है आप उसके लिए क्या फील करते हैं। और हाजिन भी इन लोगों को देख लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इन्वेस्टिगेशन एरिया में, जहाँ पर ये लोग डेड बॉडीज को चेक कर रहे होते हैं। फिर इन्हें एक क्लू मिलता है, सारी डेड बॉडीज की टंग नहीं होती। और यहाँ पर मिस्टर चॉय अपना दिमाग लड़ाते हैं और वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इन पे टंग ही नहीं है। मैंने सुना है कुछ गिरे हुए मॉन्क्स ऐसी पनिशमेंट देते हैं उन लोगों को जिन्होंने किसी का मर्डर किया हो, और किसी ने उन लोगों को असिस्टेंट के रूप में यूज किया और यहाँ पर एक परफॉर्मर के रूप में लाए।
पर ऐसा कर कौन सकता है? तब क्राउन प्रिंस कहता है कोई है जो किसी और से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर सू समझ जाता है। फिर वो पहुंच जाता है थर्ड प्रिंस के पास पूछने क्या उसके पीछे ही प्रिंस को मारने का हाथ था। और यहाँ पर वो कहता है तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तब वो पूछता है क्या इसके पीछे मॉम है? तब वो कहता है मेरी मॉम को नीचे दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और यहाँ पर सू समझ जाता है। फिर हम क्वीन और 14 प्रिंस को देखते हैं और इन्हें छुपके छुपके सू भी देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं लेडी है कुछ पुराने कपड़े सर्वेंट को दे रही होती है। तभी वहाँ हाजिन आती है और वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो बताती है कि प्रिंस डोनेशन करवा रहे हैं। तब वो कहती है आप उनकी मदद करो ना और एक साथ बाहर जाओ, ये अच्छा रहेगा और मैं आपका मेकअप भी करूँगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हाजिन लेडी है का मेकअप कर रही होती है। फिर वो बताती है कि उसने एक बुरा सपना देखा और बुरे सपने के बहाने वो अपनी पास्ट लाइफ में जो कुछ हुआ लेडी है को बता देती है। फिर लेडी है कहती है वो बस एक बुरा सपना था और इस बुरे सपने को जल्दी से जल्दी भूल जाओ। और यहाँ वो कहती है हाँ आप सही कह रही हैं, शायद वो बस एक बुरा सपना था। फिर वो लेडी है को मिरर दिखाती है और लेडी है अपने आप को देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी। और वो कहती है तुम तो सच में टैलेंटेड हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ सब डोनेशन कर रहे होते हैं। फिर प्रिंस की नज़र लेडी है पे जाती है और वो मुस्कुराता है। फिर कुछ बच्चे हाजिन के पास आते हैं और हाजिन उन्हें खाना देती है और कहती है शेयर करके खाना। पर एक बच्चा अपने दोस्त से चुरा के भाग रहा होता है तो वो उसे पकड़ती है और कहती है ऐसे तुम फिर से नहीं करोगे ना। और 8 प्रिंस उसे देख रहा होता है। तब हाजिन उसे हाई करती है और वो भी हाई करता है और फिर वो सोचता है कि वो कर क्या रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हाजिन को एक मेडिकल शॉप में देखते हैं। फिर वहाँ पर 8 प्रिंस आते हैं और वो उससे कहते हैं मुझे नहीं पता था तुम्हें इसमें भी इंटरेस्ट है। तब वो कुछ फ्रूट्स का नाम बताती है। फिर वो कहते हैं तुमने ये सब कब याद किया? तब वो कहती है मुझे सबका नहीं पता, मैंने सोप भी बनाया। तब वो कहता है सोप क्या होता है? तब वो बताती है सोप एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपकी स्किन और भी अच्छी हो सकती है और मैं लेडी है के लिए भी एक बनाऊंगी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो 8 प्रिंस को मेडिसिन देके वहाँ से चले जाता है। फिर वो हाजिन को दवाई देते हैं और कहते हैं लड़कियों की बॉडी में कोई स्कार नहीं होना चाहिए। और यहाँ हाजिन वो दवा लगा रही होती है पर उससे लगाई नहीं जा रही होती है, जिसे देख के प्रिंस हंसने लग जाता है। फिर वो उसके पास आता है और यहाँ हाजिन थोड़ा पीछे हो जाती है। तब वो कहता है मुझे बस इस बात का डर है कि वो स्कार वर्स ना हो जाए, मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ये करूँ। तब वो मना कर दिया और वो फिर उसके बाल पीछे करके उसे दवाई लगाता है। और यहाँ थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं लेडी है थकने के कारण सो जाती है और 8 प्रिंस उन्हें कैरी करके लाता है। और यहाँ उनका बेड ठीक करते हुए हेसू और 8 प्रिंस का हाथ टच होता है जिससे फिर से ऑकवर्ड वाली सिचुएशन आ जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो वहाँ जाती है जहाँ लेडी है उसे लाई थी और वहाँ वो प्रे करती है और कहती है मॉम अभी तक आप बहुत रोई होंगी पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। फिर वो रुकती है और कहती है असलियत में मैं बस अपने आप को बता रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, पर मैं पूरी तरीके से हिल चुकी हूँ। और जाते हुए उसे 4 प्रिंस दिखता है पर वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को पता लग चुका होता है कि उन गुंडों का अड्डा कहाँ पर होता है, पर उनसे पहले वहाँ पर सू पहुँच जाता है और वहाँ पर सारे गुंडों प्लस इंचार्ज को भी मार डालता है और वहाँ पर आग लगा के चले जाता है। और जैसे ही वहाँ पर क्राउन प्रिंस और मिस्टर चॉय पहुँचता है वहाँ पर पहले से ही आग लग चुकी होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक काली शैडो रानी की तरफ आ रही होती है और मुझे ये सीन देख के बाहुबली 2 की याद आ जाती है। और यहाँ रानी पूछती है कि वो है कौन और वो सू होता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सब उसने अपनी दिमाग के लिए किया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।